किसान एकता जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग एकत्रित हैं? यह मामला है खाद का जी। पत्रकार महोदय, खाद का मामला है। 10 दिन हुआ ना, 10 दिन से चल रहा है। यहाँ सरपंच हरिंदर यादव हैं, सुभाष यादव सचिव हैं। पहले किसानों का क्या किए कि पैसा लेकर के अपने पास जमा कर लिए खाद के लाने के लिए। 1 साल हो गया उन लोगों को खाद नहीं दिया गया। न खाद दे करके पिछले पूर्व में इस साल में 25 में जब खाद लाए 24 में, तो खाद ले आकर के चोरी से खाद अपने सचिव न रह करके ऑफिस खोल कर हरिंदर यादव सरपंच और एक लड़के कोई किसी को लेकर के और खाद पैसा धन उगाई कर रहे थे। और सारे किसानों से लेकर के जो शेयरदार नहीं है इसमें, उनके अलावा अदर लोगों से, जहाँ की 1350 रुपया दाम है, रेट है, और 1380 रुपया ले रहे थे। उसके बाद किसान लोग सारे लोग जुटे, विरोध किए। विरोध करने पर सारे अधिकारी से एसडीएम साहब से सूचित किया गया, उनको बताया गया। तहसील दिवस में डीएम साहब को तहसील दिवस पर दरखास्त दिया गया, सब अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। जबकि किसानों ने उस पर ताला लोग बंद करके यहाँ से भागे किसी तरह से। और उसके बाद किसानों का ताला यहाँ लाख है, बंद है। और उसके बावजूद भी आज भी पुनः हरिंदर यादव सरपंच चोरी से किनको अधिकारी वीडियो को लेकर के आकर चोरी से बांटना चाहते थे, खाद दे देंगे। जबकि वो खाद पैसा लेकर के किसानों का पैसा ले आकर के कुछ पैसा जमा किए हैं बैंक में, उन किसानों को खाद तो बांट ही दिए हैं। इस खाद को लेकर के चोरी से चाह रहे हैं कि हम बांट करके बेच लें। यही मामला है। किसानों द्वारा इस समिति पे ताला भी मारा गया है। ताला भी मारा गया है, जो किसानों द्वारा मारा गया। उन लोगों के द्वारा वो लोग ताला बंद करके यहाँ से भागे लोग, और उसके बाद किसानों ने ताला जट करके यहाँ खड़े हुए। बार बार विरोध होता रहा है, आज तक अधिकारियों की कोई अभी सुनवाई नहीं है कि किसानों की खेती पीछे जा रही है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया पिछले साल जो खाद के नाम पर पैसा लिया गया किसानों से, अभी वो खाद इनको नहीं मिली। वो खाद नहीं मिली। वो किसान चिल्ला रहे हैं कि हम लोग का पैसा लेकर खाद नहीं दिए। सरपंच और सचिव दोनों लोग पैसा लिए हैं, जबकि किसानों का आज तक किसान चिल्लाते रहे, लेकिन आज तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। अब की फिर पुनः जब खाद लाए हैं कि इसका पैसा नकदी जो है कि उसमें सचिव ना रह करके सरपंच स्वयं जो है कि खाद ऑफिस खोल करके अपने पैसा ले रहे हैं, जहाँ पर बीडीओ उसकी बनाई गई है। सारे अधिकारियों को बता दिया गया है। लगभग कितने किसानों के साथ इस तरह का किया गया है? अरे किसानों में सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों लोगों का पैसा लिया गया है। तो ये देखिए, भैरवपुर हम खड़े हैं और इस गोदाम पे किसानों द्वारा ताला मार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तमाम आप खबरें देख रहे होंगे जहां किसानों के साथ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ देवरांचल का क्षेत्र है, सिर्फ एक ही फसल मिलती है, और उस एक फसल के लिए भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसमें आज ये मैटर 15 दिन से खाद आया है और ये मैटर चल रहा है। मैं रजनीश प्रताप शाही बोल रहा हूँ। इसके लिए एडीओ बैंक के कैशियर और गुंडई के बल पे हरिंदर यादव सरपंच, ये तीनों लोग आए थे बांटने के लिए। तो हम लोग बहुत विरोध किए। इसमें हम लोग पिछले 15 दिन से भी अपना भी ताला मार के रखे हैं। और एडीओ से बात हुआ तो एडीओ हमको धमकी दे रहे थे कि मैं बांट के बता दूंगा। मैं एआर को फोन करके इस शब्दों में कह दिया कि एआर साहब, अगर खाद वितरण हो गया तो मैं यहीं अपना और अन्य किसान लेके आत्महत्या करूंगा। और वो बोल रहे थे कि तुम्हारी औकात बता दूंगा। तो मैं खुद चाह रहे हैं लोग कि नहीं, गुंडई से हम लोग खाद बंटवा लें, वो कतई नहीं बांट पाएंगे लोग। चाहे कितना देवरांचल का क्षेत्र है, लोग जानते हैं सबसे पिछड़ा इलाका है, बंधे के किनारे सारे लोग बसे, सबको मूर्ख बना करके यहाँ चाहते हैं कि बांटने का। अधिकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हैं जो आकर के चोरी से खाद बंटवाना चाहते हैं। मिली भगत से यह कार्य हो रहा है। सारे काम जो करवाना चाहिए चोरी से क्यों न सूचना देकर गाँव में सबको जो खाद दिया जाए। एक बोरी अगर किसानों को आते हैं, एक बोरी ला करके बंटवा दे और सुचारू रूप से सूचना देकर सबको बंटवा लें। यही हम लोगों का जो है चलहन का अभी तक भावक नहीं हो पाया खाद के। क्या समस्या है? हम किसान रजनीश प्रताप शाही बोल रहे हैं जी। यहाँ के सचिव सुभाष यादव सोसाइटी के जी, भैरवपुर ग्राम सभा के सोसाइटी के सचिव सुभाष यादव ने पिछले साल खाद के नाम पे कुछ किसानों से नगद पैसा का धन उगाही किए और बोले कि कल आता है खाद, परसों आता है खाद आता है तो आपको लोगों को देंगे। खाद नहीं आया, हम लोग दौड़ते रह गए, खाद नहीं दिए। इस साल सचिव के चार्ज में सोसाइटी है और सचिव यहाँ आते नहीं हैं। सरपंच को मिला के यहाँ 300 बोरा खाद आया है और हम लोग अपना पिछले साल के पैसे का मांग कर रहे हैं। तो वो अधिकारी को भेज के जबरदस्ती से बंटवाने के प्रयास किए
तो हम लोग उसका विरोध किए तब उसके बाद AR को मैं फ़ोन लगाया। AR को मैं इतना कह दिया कि AR साहब अगर खाद बटेगी तो मैं यहाँ अपना आत्महत्या कर लूँगा, जनता आत्महत्या कर लेगी। तो जाके मैंने किसी तरह वितरण बंद हुआ। इसे यही हमारा प्रार्थना है कि हमारे खाद का पिछले साल के पैसे का हमारा पैसा वापस हो जाए, नहीं तो खाद मिल जाए। पिछला साल का पैसा जमा है, अब तक खाद नहीं मिला है। अब तक खाद नहीं मिला। इसकी शिकायत किसी बड़े अधिकारी को आप यह शिकायत तहसील में SDM को भी दिया गया है पत्रक में, और DM को दिया गया। DM सोसाइटी के आला कमान और AR को भी दिए। AR अभी तक मैंने आज फिर AR से बात हुआ तो AR मैंने ADO के मैंने कह के रोके कि नहीं अभी खाद मत बांटो जब तक सचिव इसका निस्तारण नहीं करे। लगभग कितने किसान होंगे जिनका पैसा पिछली बार लिया गया पिछले साल और अब तक उनको खाद नहीं मिला? अभी कम से कम 1.5 लाख से ऊपर है पैसा, नगद पैसा। अभी चेक पे जो धांधली हुआ है वो अलग है। हाँ, चेक पे भी धांधली। चेक पे मैंने 5 बोरा का किसान चेक दिया है, 5 बोरा कहा है और उसके चेक पे 10 बोरा दर्ज हुआ है। अब वह कर्ज उस किसान को मालूम भी नहीं। अच्छा। ना अधिकारी कोई इसको मालूम भी, किसान को अवगत भी नहीं करा रहा है। अब ये जो मौका है, जो समय चल रहा है, इसमें आप लोगों को खाद नहीं मिली, कितनी समस्या है? बहुत समस्या है। हम लोग खेत के बुआई है, आज देखिए आज 10 तारीख हो गया, अभी तक हम लोग खेत के बुआई का कोई तलहन तक नहीं बोया गया है। सचिव साहब नहीं आते हैं? सचिव आते ही नहीं है। सचिव बस उनको भेज के सरपंच को और ये ADO को कैशियर को, बैंक के कैशियर को भेज के खाद बंटवाना चाहते थे। हम लोग विरोध किए तो रुका। अच्छा। हाँ।